दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई ब्लैकआउट मूवी को, जिसकी कहानी यूनिक और काफी बढ़िया है और कहीं भी आप लोगों को बोर नहीं करेगी। शुरू से लेकर लास्ट तक एंगेज करके रखेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं मूवी की कहानी को, जिसका नाम है ब्लैकआउट, जिसे डायरेक्ट किया है देवांग वावसन ने। IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए मूवी की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक गैंग ग्रुप को देखते हैं जो कि अपने साथ हथियार लेकर एक इलेक्ट्रिक पावर हाउस में जाते हैं और वहां पर 2-4 गोलियां फायर करके लोगों को डरा धमका के वहां की बिजली काट देते हैं, जिसके बाद पूरे शहर की बिजली चली जाती है। फिर यह गैंग ग्रुप गाड़ी में बैठकर एक दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ जाकर पहले वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हैं और वहाँ रखे सारे हीरे जवाहरात चुरा लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इस मूवी के लीड कैरेक्टर को, जिसका नाम है लेनी डिसूजा, जो कि अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी रोशनी से खाना बनाने के लिए कहता है। तो रोशनी रसोई में जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से दाल मखनी बनाई थी, लेकिन सारी दाल जल चुकी है। जिस पर लेनी कहता है कि कोई बात नहीं, हम बाहर से खाना ले आएंगे, और वह रोशनी के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी उसे नहाने के लिए भेज देती है। अब नहाते समय लाइट चली जाती है, तो लेनी बाथरूम से बाहर निकलता है और रोशनी को ढूंढने लगता है। तो रोशनी एकदम से उसे आकर डरा देती है, जिसके बाद रोशनी उसे खाना लाने के लिए कहती है। तब लेनी अपनी कार से खाना लेने निकल जाता है। फिर बाहर जाकर उसे मालूम चलता है कि पूरे शहर की लाइट जा चुकी है और लाइट जाने से रास्ते में काफी जाम भी लगा होता है। तभी उसे उसका दोस्त रवि दिखाई देता है, जो उसका पक्का यार था। तो लेनी रवि को कार में बैठाता है और ये दोनों रास्ते में काफी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। फिर लेनी रवि को उसके घर पर उतारता है और तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, तो लेनी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब बारिश होने के कारण और लाइट न होने की वजह से लेनी को रोड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है, जिस पर लेनी उतरकर देखता है तो वह एक वैन थी जो कि पूरी पलटी हुई थी। फिर लेनी उस वैन का दरवाजा खोलकर देखता है तो उसमें वही ग्रुप होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में चोरी करते हुए देखा था। उस ग्रुप के सभी लोग बेहोश हो गए होते हैं और लेनी को इतने सारे जवाहरात और देखकर लालच आ जाता है। तब वो उस वैन में से एक बॉक्स को निकालकर अपनी कार की डिग्गी में डालकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद रास्ते में लेनी काफी खुश था और जल्दबाजी के चक्कर में वह एक आदमी को ही उड़ा देता है, लेकिन तुरंत कार से उतरकर उस आदमी को देखता है। तभी उसी टाइम वहाँ पर लाइट आ जाती है और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। उसी भीड़ में एक बेवड़ा भी आता है जो लेनी को कहता है कि तुमने इस मासूम को कार से उड़ा दिया, अब मैं पुलिस वालों को बुला रहा हूँ। तब लेनी घबराते हुए सभी को कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बस अंधेरे में ये दिखाई नहीं दिया। जिस पर वो लोगों से कहता है कि वो इसे उठाकर उसकी गाड़ी में डाल दें। वो इसे हॉस्पिटल ले जाता है। जिसके बाद वहाँ के लोग उस आदमी को कार में उठाते हैं और लेनी कार चलाने के लिए बैठता है। तभी वो देखता है कि उसके बगल वाली सीट पर वो बेवड़ा आकर बैठ गया है। जिस पर लेनी उस बेवड़े को कार से उतरने के लिए कहता है, जिस पर वो बेवड़ा उतर कर कहता है, लेकर नहीं जाओगे ना, क्योंकि ये तो मर चुका है। ठीक है, फिर तुम चले जाओ और पुलिस आएगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने उस आदमी को कैसे उड़ाया। ये कहकर वो बेवड़ा वहाँ से जाने लगता है। तब लेनी के पास कोई और रास्ता न बचने के कारण उसे बेवड़े को कार में बिठाना पड़ता है। अब कार में बैठने के बाद वह बेवड़ा लेनी से कहता है कि तुम मुझे इतने पैसे और दारू दे दो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। अब इस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेनी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रास्ते में इन्हें पुलिस की नाकाबंदी दिखाई देती है, जिसे देखकर लेनी बेवड़े को कहता है कि इस आदमी को ऐसे बिठा दो कि यह दिखने में लगे कि यह सो रहा है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो इंस्पेक्टर पाटिल उन्हें रोक लेता है। तभी कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जहां हम सेम डे 543 का सीन देखते हैं, जहां लेनी एक बिजनेसमैन बनकर उस इंस्पेक्टर के पास आता है एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। वहाँ पर उसे घूस देने के लिए मना लेता है और उसकी वीडियो को चुपचाप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में नाकाबंदी का सीन देखते हैं, जो इंस्पेक्टर लेनी को पहचान लेता है और कहता है कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही तो आपसे मिले थे, आपने इतनी जल्दी मुझे भी हटा ली। यह इंस्पेक्टर काफी सारे सवाल जवाब करने लगता है। तभी वो बेवड़ा इंस्पेक्टर को शायरी सुनाने लगता है। यही हमें मालूम चलता है कि इंस्पेक्टर भी शायरी लवर है। इस चक्कर में वो उन्हें वहाँ से जाने देता है। अब यहाँ से ये दोनों सीधा कब्रिस्तान जाते हैं और यहाँ जाकर लेनी गड्ढा खोदने लगता है। तभी वहाँ पर दो भाई आ जाते हैं, एक का नाम होता है ठीक और दूसरे का नाम होता है ठाक। इसके बाद कहानी फिर से पीछे जाती है सेम डे पर, जहाँ पुलिस वालों ने ठीक ठाक को चोरी के इल्जाम में पकड़ा हुआ था, लेकिन उनका मामा जो कि पुलिस की नौकरी करता है वो उन दोनों को छुड़वा लेता है। तब हमें मालूम चलता है कि एक ऐप था ठीक ठाक नाम से, जो कि अब चलना बंद हो गया है। इसके बाद से इन दोनों ने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया और इनका मामा इन्हें ये सब करने से मना कर रहा होता है। फिर दोनों भाई बाहर निकलकर लेनी को देखते हैं, जो कि काफी खुश होता है क्योंकि उसका स्टिंग्स ऑपरेशन कामयाब हो गया था। तब ठीक लेनी का ध्यान भटकाता है और ठाक लेनी के बैग से उसका कैमरा चुराकर वहाँ से चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ लेनी ठीक ठाक से कहता है कि हम आर्कोलॉजिस्ट हैं और यहाँ पर चेकिंग करने आए हैं, लेकिन ठीक ठाक बॉडी को देख
देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब बेवड़ा कहता है कि तुम भी लेनी की मदद करो इस बॉडी को दफनाने में, बदले में लेनी तुम्हें पैसा देगा। तब ठीक ठाक पैसे का नाम सुनकर मान जाते हैं और वह उस पैसे से अपने फॉलोअर्स बढ़ाकर वायरल होने के बारे में सोचते हैं। जिसके बाद ये चारों बॉडी को दफनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बॉडी अचानक से जाग जाती है और यह सभी डर के मारे बहुत चिल्लाकर कार में भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद हम अरविंद को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव होता है और वह लेनी पर नजर रखा होता है। इसके बाद हमें इन चारों को कार में देखते हैं और बेवड़ा दारू दारू चिल्ला रहा होता है। तब लेनी कहता है कि आज तो ड्राई डे है और कोई भी बार तुम्हें कहीं भी खुला नहीं मिलेगा, तो मैं दारू कहाँ से लाऊं। फिर लेनी दोनों भाई को कार से उतारने के लिए कहता है, लेकिन दोनों भाई कहते हैं कि हमने तेरा साथ दिया है क्राइम को छुपाने के लिए और अब फंसे तो चारों साथ में ही फंसे। तभी लेनी को उसके बॉस का फोन आता है और वह कहता है कि पब्लिक हॉस्पिटल में लोग धरना दे रहे हैं, जल्दी से जाकर इस न्यूज को कवर करो। वैसे तुम्हारे पास कैमरा तो होगा। जिस पर लेनी कहता है कि हाँ सर, मेरे पास कैमरा है, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद ये चारों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ एक MLA अनीता धरने पर आए लोगों को भाषण दे रही होती है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में आए दिनों काफी लोगों की मौत हो रही है। फिर लेनी अपने बैग में से कैमरा ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कैमरा नहीं मिलता और मिलेगा भी कैसे, वह तो ठीक ठाक ने पहले ही चुरा लिया था। तभी अनीता की नजर लेनी पर पड़ती है और वह उसे गुस्से से देखने लगती है। दरअसल कुछ दिनों पहले लेनी अपना हुलिया बदलकर अनीता के पास गया था स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। अनीता कहती है कि हमने पुणे के लिए बहुत कुछ करा है, तो लेनी कहता है कि हमारे बॉस यहाँ पर 7 स्टार होटल बनवाना चाहते हैं उस झोपड़पट्टी वाली जगह पर। अगर आप वहाँ के लोगों को हटवा दें तो हमारे बॉस वहाँ पर होटल बनवा पाएंगे। तब अनीता कहती है कि आप मुझे बस पैसे दीजिए, बाकी मैं पुणे में कुछ भी करवा सकती हूँ और बाकी वह जमीन जल्दी खाली हो जाएगी। मगर उसे क्या मालूम था कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। जिसके बाद लेनी उस वीडियो को अपने न्यूज चैनल पर दे देता है और अनीता की यह वीडियो वायरल हो जाती है। जिसके बाद अनीता को अपने MLA पद को छोड़ना पड़ता है। अब प्रेजेंट में ठीक ठाक लेनी को बताते हैं कि उन्होंने उसका कैमरा चुराया था और वह एक चाचा को बेच दिया। उधर वह बेवड़ा मीडिया के सामने नौटंकी करने लग जाता है, जिससे अनीता अपना भाषण मीडिया में नहीं दे पा रही थी। तब ठीक ठाक वहाँ की लाइट बंद कर देते हैं और अंधेरा होने के कारण वहाँ पर भागदौड़ मच जाती है। फिर ठीक ठाक बेवड़े को वहाँ से निकाल लाते हैं और अनीता उस भीड़ में चप्पल उतार कर मारने लगती है। तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और मीडिया वाले अनीता को फिर से पकड़ लेते हैं किसी को चप्पल मारते हुए। इधर चारों जने एक कार में बैठे होते हैं और ये तीनों काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब लेनी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तीनों चुप हो जाओ, मैं यहाँ क्या लेने निकला था और अब किस चक्कर में फंस गया हूँ। जिसके बाद ठीक ठाक लेनी को अपने साई चाचा की दुकान पर लेकर आते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होती है और इन दोनों ने लेनी का कैमरा उन्हें ही बेचा था। तब आधी रात को साहिद चाचा दुकान पर आते हैं और काफी टाइम लगने के बाद अपनी दुकान को खोलते हैं। फिर दुकान खोलने के बाद चाचा लेनी को उसका कैमरा देते हैं, साथ ही उसे बिल भी थमा देते हैं। जिसे देखकर लेनी तो भड़क जाता है कि मैं अब अपना कैमरा ही खरीदने के लिए पैसा दूं। फिर थोड़ी देर तक बहस करने के बाद वह पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और अपना वॉलेट लेने कार में चला जाता है, लेकिन उसका वॉलेट तो कार में नहीं था। तब वह गुस्से में ठीक ठाक को मारने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका वॉलेट उन दोनों ने चुराया होगा, पर ऐसा नहीं था। जिसके बाद लेनी साहिद चाचा के पास अपनी घड़ी को गिरवी रखकर कैमरा उनसे ले लेता है, मगर उस कैमरे में उसका मेमोरी कार्ड नहीं था और साहिद चाचा तो अपने स्कूटर पर बैठकर वहाँ से निकल गए थे। अब यह सब देखकर लेनी रोड पर ही लेट जाता है और सोचने लगता है कि आज उसने पता नहीं किसका मुंह देखा था कि उसकी किस्मत इतनी बेकार हो गई। इधर बेवड़ा बार बार दारू मांगे जा रहा था। फिर चारों जने कार में आकर बैठते हैं और थोड़ी देर चलने पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम श्रुति होता है। वो आकर लेनी से मदद मांगती है कि मेरी कार खराब हो गई है। तब लेनी तो मदद करने से मना कर देता है, लेकिन ठीक ठाक उस लड़की को तुरंत कार में बैठा लेते हैं। अब थोड़ी दूर चलने पर लेनी टॉयलेट करने के लिए कार से नीचे उतरता है। तभी उनके सामने एक ठेके की दुकान होती है और ठीक ठाक और बेवड़ा उसमें से दारू चुराने चले जाते हैं, जिसे देखकर लेनी काफी घबरा जाता है। और अब इनके पीछे पुलिस भी लग चुकी थी, जिसमें ठीक ठाक के मामा जी होते हैं। फिर थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद इंस्पेक्टर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी बेवड़े को पता नहीं क्या होता है और वह अपने पास से येलो कलर की बंदूक निकालकर उल्टा पुलिस वालों पर फायरिंग करता है। तभी हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो लेनी की कार के निकल जाने के बाद पुलिस वालों की कार के सामने कुछ ड्रम फेंक देता है, जिससे उन पुलिस वालों की कार एक्सीडेंट हो जाता है और डिटेक्टिव अपनी स्कूटी पर बैठकर लेनी का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लेनी कार को रोकता है और श्रुति कार से निकलकर वहां से भागने लगती है। तो लेनी और ठीक ठाक उसे रोककर पूछते हैं कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, जिस पर श्रुति कहती है कि वो बेवड़ा और कोई नहीं बल्कि
अजगर डॉन है जो कि कई सालों से लापता था और उसे पुलिस ढूंढ रही है। उसने अपनी गोल्डन रिवॉल्वर से अब तक 100 लोगों का खून करा है। फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बेवड़ा असल में एक खतरनाक डॉन था। सभी लोगों में उसका काफी खौफ भी था, मगर उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी, इसलिए वह कई सालों से अंडरग्राउंड हो रखा था। लेकिन एक महीने पहले ही वो अपने शहर में वापस आता है और अपने घर के आंगन में से अपनी गोल्डन रिवॉल्वर को जमीन से निकालता है और उसे अपने साथ रखकर ऐसी सड़कों पर बेवड़ा बनकर घूमने लगता है। अब बेवड़े के बारे में सुनकर ये सभी घबरा जाते हैं, जिसके बाद ठीक ठाक इन सभी को एक अन्ना नाम के बंदे के पास लेकर जाता है जिसका डॉन से 36 का आंकड़ा था। वहाँ जाकर अन्ना ठीक ठाक को कहते हैं कि अगर तुम्हारी खबर सही है तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा जिससे तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना। तब अन्ना अजगर की शक्ल देखकर ठीक ठाक को पैसे दे रहा था और अजगर अपने दुश्मन अन्ना की शक्ल देखकर कार से बाहर निकलता है और कहता है कि इस दिन का 14 सालों से मैंने इंतजार किया था। अन्ना भी यही कहता है कि मैंने भी तेरा काफी सालों से इंतजार किया। फिर अजगर अन्ना से कहता है कि तूने मेरे पीठ पीछे छुरा झोंपा है, जिस पर अन्ना भी कहता है कि छुरा तो तूने घोंपा है, सारा सोना चुरा कर। मगर अजगर सब जानता था कि सारा सोना अन्ना ने चुराया है और पुलिस वालों से मिलकर वह अजगर का एनकाउंटर करवाना चाहता था ताकि अन्ना खुद डॉन बन सके। फिर अजगर लेनी से कहता है कि कल के अखबार में छप जाना चाहिए कि अजगर डॉन वापस आ चुका है। यह सुनते ही अन्ना चौंक जाता है कि हमारे बीच में रिपोर्टर भी है। लेकिन ठीक ठाक लेनी को बचाने के लिए अन्ना से कहते हैं कि या तो हमारा ड्राइवर है, पर अन्ना कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए वह सबको उड़ाने के लिए कहता है। तभी अजगर अन्ना के सर पर बंदूक तान देता है और सभी लोगों को हथियार नीचे गिराने के लिए कहता है, जिसके बाद अजगर उन चारों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो सुनकर चारों जने वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अजगर कहता है कि लेनी अपनी कार यहीं छोड़कर जाना, मुझे जरूरत पड़ेगी। अब लेनी अपनी कार के बिना कैसे जाए, क्योंकि उसमें तो वह हीरे जवाहरात वाला बॉक्स था। तब लेनी भी अजगर के साथ रुक जाता है और कहता है कि मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, जिस पर अजगर कहता है कि मैंने तेरे जैसा बड़ा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। जिसके बाद यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और काफी खतरनाक लड़ाई होती है। तभी अजगर को एक गोली लग जाती है, जिसके बाद अजगर अन्ना के पास आकर उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर अजगर को गोली लगने के कारण वह जमीन पर गिर जाता है और चारों जने अजगर के पास बैठे होते हैं। अजगर उन चारों से कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो उस मस्जिद के पीछे मेरा घर है और उसके आंगन में मेरी किस्मत दफन हो रखी है, तो मुझे भी वहीं दफना देना। यह कहकर अजगर यहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर एक शूटर आता है अपनी स्नाइपर लेकर, जिसका नाम मिस्टर एक्स होता है और यह वही आदमी था जिसे लेनी ने कार से उड़ा दिया था और दफनाते समय वो वापस जिंदा हो गया था। अब लेनी मिस्टर एक्स से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तभी कोई पीछे से मिस्टर एक्स को बेहोश करने वाली गन से शूट कर देता है और हम देखते हैं कि या तो डिटेक्टिव आनंद है जो वह आ गया था और श्रुति भी डिटेक्टिव आनंद से मिली होती है। तब डिटेक्टिव लेनी को बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने ही मुझे हायर किया था तुम्हें फंसाने के लिए। फिर कहानी पास्ट में जाती है और हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोशनी डिटेक्टिव को कॉल करती है और डिटेक्टिव बताता है कि आपका पति तो काफी अच्छा इंसान है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तब रोशनी कहती है कि मुझे लेनी से डाइवोर्स चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आप उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में फंसा दो, जिसके बाद मुझे कोर्ट से एलिमनी मिलेगी और आपको भी काफी सारे पैसे मिलेंगे। मगर डिटेक्टिव को मालूम था कि रोशनी के पास पैसे नहीं है उसे देने के लिए। तब वह कुछ दिनों तक रोशनी पर भी नजर रखता है और उसे मालूम चलता है कि रोशनी का लेनी के बेस्ट फ्रेंड रवि के साथ अफेयर चल रहा है। और उस दिन जब लेनी बाथरूम में नहा रहा होता है तो रवि उसके घर में ही था, जिसे रोशनी उस टाइम पर भगा देती है। अब यह सुनकर लेनी तो काफी दुखी हो जाता है। तब डिटेक्टिव उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे काम तो करना ही था, इसलिए मैंने श्रुति को हायर करा था ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ दिन तक घूम सके। जिसके बाद मैं तुम्हारी और श्रुति की कुछ फोटोज ले लूंगा और उसे रोशनी को दे दूंगा, जिससे वह तुम पर केस कर पाएगी। साथ ही साथ डिटेक्टिव ये बताता है कि मैं तुम पर शुरुआत से ही नजर रखा हुआ था कि कैसे तुम्हारा उस कार से एक्सीडेंट हुआ, फिर तुमने उसमें से एक हीरे जवाहरात का बॉक्स निकाला, कैसे तुम्हारे पीछे पुलिस वाले पड़े और मैंने ही तुम्हें उनसे बचाया था। साथ ही साई चाचा के पास जो मेमोरी कार्ड गायब हुआ था वो मैंने ही खरीदा था। अब मेरे पास तेरे खिलाफ इतने सारे सबूत हैं कि मैं पुलिस वालों को दे दूं तो तुझे जेल हो जाएगी। और ये अजगर डॉन जो मरा पड़ा है इसके ऊपर भी 15 लाख का इनाम है, फिर चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, मुझे 15 लाख तो मिल ही जाएंगे। जिसका श्रुति और डिटेक्टिव डॉन की बॉडी को कार में रखवा के बॉडी और सोना दोनों लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी इन तीनों को याद आता है कि कार में तो ज्यादा पेट्रोल ही नहीं है, तो वह मुश्किल से 2 किलोमीटर ही गए होंगे। जिसके बाद भागते हुए उनके पास पहुँचते हैं जहाँ डिटेक्टिव और श्रुति कार में से सोना निकाल रहे थे, क्योंकि कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। तभी इनके बीच मारपीट होने लगती है तो डिटेक्टिव गोली चलाता है जो कि श्रुति को लग जाती है और श्रुति को गोली लगने की वजह से वो वहीं पर मर जाती है। फिर डिटेक्टिव ठाक को गाड़ी के ऊपर फेंकता है तो गाड़ी ढलान पर खड़ी होने की वजह से आगे बढ़ने लग जाती है और इधर डिटेक्टिव और लेनी के बीच हाथापाई होने लगती है, जिस दौरान लेनी डिटेक्टिव के हाथ से बंदूक छीनकर उसी को गोली
मार देता है। वही ठीक अपने भाई ठाक को भी बचा लेता है। फिर तीनों जने एक कार में पेट्रोल भरवाते हैं और लेनी डिटेक्टिव के कैमरे से अपने सारे सबूत मिटाकर अपना मेमोरी कार्ड ले आता है, जिसके बाद ये तीनों कार चलाकर कहीं दूर निकल जाते हैं। फिर सुबह होने पर यह हीरे जवाहरात वाले बॉक्स को खोल कर देखते हैं। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जो गैंग ग्रुप वालों का था, जो कि हीरे जवाहरात चुराने के बाद वैन में बैठकर जा रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक धोखेबाज निकलता है और वह सभी को मारकर पूरा सोना खुद ही चुराने वाला था। इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो जाता है और उसी समय वैन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं। तभी लेनी उसमें से एक बॉक्स को ले आता है, यह सोच करके उसमें भी सोना होगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो तीनों बॉक्स खोलते हैं, जिसमें काफी सारी बंदूक निकलती हैं जो कि उनमें से किसी के काम की नहीं थी। और यह सब देखकर वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं। तब लेनी अपनी किस्मत को कोसने लगता है और उसके पास जितने ही पैसे होते हैं लेनी उन्हें ठीक ठाक को देकर वहाँ से भेज देता है और कहता है कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, मेरा क्या, मेरी तो किस्मत ही खराब है। फिर अजगर डॉन के किए वादे के मुताबिक लेनी उसे उसके घर के आंगन में दफनाने के लिए पहुंच जाता है और जब वो उसे गाड़ रहा होता है तभी उसे एक संदूक मिलती है जिसे लेनी खोलता है तो उसमें काफी सारा गोल्ड निकलता है। वहीं कुछ बच्चे छत से ये सब देख रहे होते हैं और लेनी बिना अजगर को दफनाए वहाँ से गोल्ड लेकर चला जाता है। इसके बाद लेनी अपने घर पहुँचता है जहाँ रोशनी रवि के साथ होती है तो लेनी फ्रिज से दही निकालकर उसमें चीनी फेंटने लगता है और रोशनी और रवि सोच रहे होते हैं कि आखिर इसे हो क्या गया है। इतने में वहाँ पर इंस्पेक्टर पाटिल आता है जो कि रोशनी और रवि को अरेस्ट कर लेता है और यह करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि लेनी ही था, जिसने इंस्पेक्टर पाटिल को धमकाया था कि तुम्हारे स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो मेरे पास है, अगर तुमने उन्हें अरेस्ट नहीं किया तो मैं इसे वायरल कर दूंगा जिससे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसी कारण पाटिल उन्हें अरेस्ट करने के लिए मान गया था। अब इतना सब होने के बाद लेनी की लाइफ काफी अच्छी हो गई थी। उसके पास काफी सारा सोना था जिंदगी बिताने के लिए और उसकी लाइफ में अब ऐसा कोई नहीं था जो उसे धोखा दे सके। लेकिन तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि अजगर डॉन को होश आ गया था और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, तो जरूर कमेंट करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।